रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 बड़ी बड़ी सूरतों को ख़त्म कर लिया। अल्लाह से दुआ है कि हमें अमल करने वाला बना दे। और आज हम सूरत अन-निसा स्टार्ट करेंगे। और अन-निसा के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि ये हमारे नाम के साथ है। देखिए बाज़ दफ़ा औरतों के दिल में ये ख़्याल आता है कि इस्लाम में आदमियों को वो मुकाम दिया गया है, औरतों को नहीं। आप देखिए पूरे कुरान में अर्रिजाल के नाम से कोई सूरत नहीं है। हमारे नाम से अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक पूरी इतनी बड़ी सूरत दे दी। और सूरत अन-निसा को जो है वो अन-निसा कुबरा कहते हैं, और सूरत तलाक जो है उसको अन-निसा सुगरा कहते हैं। तो इसका मतलब है हमारे नाम की 2 सूरतें हैं कुरान में, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सूरत जो है इसमें ख़ानदान के हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में डिटेल बताया गया है। और अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करते हैं कि हमें इन सारी चीज़ों की समझ आ जाए। एक सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा खुश होने के लिए मैं आपको इसका ब्रेक डाउन देती हूँ। जो अभी तक हमने सूरत आल इमरान और सूरत अल बकरा पढ़ा है कि आल इमरान की आयात जो थी वो 200 हैं, उसके अल्फाज 3542 हैं, और उसके हरूफ 15,336 हैं। और इसी तरह से सूरत अल बकरा आयात 286, अल्फाज उसके हैं 6031, हरूफ हैं उसके 20,000। और एक हरफ पे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या बताया था, जो हदीस से हमें मिलता है कि कम से कम अल्लाह सुब्हाना ताला 10 नेकियां अता करते हैं, और ज़्यादा देना चाहें तो अल्लाह की शान है वो कितनी ज़्यादा उसको बढ़ा दे। अगर हम कम से कम भी देखते हैं ना, तो आप देखिए कि इन 2 सूरतों में कि कितने हरूफ थे कि हमने 20,000 और 15,336, अगर हम इनको दोनों को मिलाते हैं तो 35,336 हरूफ हम पढ़ चुके, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,53,360 हरूफ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी नेकियां हमने कमा ली हैं। और अब आगे देखिए कि सूरत अन-निसा में हम लोग जो पढ़ेंगे कि इसके हरूफ जो है 16,030 हैं। तो अब ऐसा ऐसा इंशाल्लाह मल्टीप्लाई होती जाएंगी, हमारी नेकियां बढ़ती जाएंगी। ये तो थोड़ी सा जस्ट रगबत दिलाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं भी इसी तरह से पढ़ती हूँ तो फिर मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि जब हम कभी भी सुनते हैं, फिर हम उनको देखते हैं, फिर वो हरूफ बार बार पढ़ते हैं, तो आप सोचिए कभी आप अब ये देखिए, मैं बात कर रही थी वो लोग जो हिफ्स करते हैं ना, तो वो सारा दिन याद करते हैं, सारा दिन याद करते रहते हैं। अब बार बार वो जब रिपीट करते हैं तो कितना अजर उनको मिलता होगा। इसी तरह से जब आप कुरान को खोलते हैं तो उन हरूफ को बार बार पढ़ा कीजिए, क्योंकि एक एक हर्फ पे इतनी नेकियां अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलती हैं। तो आइए देखते हैं कि सूरत में अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क्या कहते हैं। सबसे पहले तो दुआ कर लेते हैं कि अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अब तो हम तीसरी इतनी बड़ी सूरत पढ़ रहे हैं, और ये मदनी सूरत है, क्योंकि अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मक्का में सूरतें नाज़िल हुई थी उसमें सारी जगह पे अल्लाह सुब्हाना ताला की वहदानियत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि वो आखिरी नबी हैं और उन पे उनकी अताअत करना, और फिर आखिरत का ज़ोर था कि आखिरत पे ईमान लाओ, आखिरत पे ईमान लाओ, और उससे डरो और उसका तकवा इख्तियार करो। फिर जब मदीना में आए थे तो एक आज़ाद रियासत बन गई थी। तो अब अहकामात आ रहे थे कि अब लोगों ने कैसे जीना है, और अगर कोई मसले आते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला साथ साथ बता रहे हैं, क्योंकि रहती दुनिया तक इस्लाम रहना है। और पूरी सूरत में आप देखें कोई भी मसला है तो आप अपने ऊपर रख के आपने देखना है कि मैंने इस पे कैसे अमल करना है, इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास, ए लोगो, इत्तकुल्लाह, इत्तकू, तकवा करो, डरो, रब्बकुम, अपने रब से, अल्लज़ी, वो जिसने खलक़कुम, पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सिन वाहिद, एक नफ्स से। अब सबसे पहले तो देखिए कि हमने सूरत अल बकरा का जो ख़त्म किया था उसमें हमने क्या आयत पढ़ी थी कि वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि तुम फ़लाह पा जाओ। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसमें हमें एक नुस्खा बता दिया कि फ़लाह का मीन्स कामयाबी का, जन्नत में जाने का एक नुस्खा ये है कि जब तक अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हो,
अब सूरत निसा में जो हम पहली ही सूरत पढ़ रहे हैं, फिर वही बात आगे कि या अय्युहन्नास उत्तकू रब्बकुम, ए लोगों अपने रब का तकवा इख्तियार करो। और इसी सूरत में आगे जाके फिर तकवा का लफ्ज़ आता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि इस सूरत के स्टार्ट करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना ज़ोर तकवा पे क्यों दिया है? क्योंकि जब हमारे अंदर अल्लाह का तकवा होगा तभी हम इन तमाम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात हैं ना, उन पे अमल कर सकेंगे। क्योंकि आगे वरासत का आ रहा है, आगे यतीमों के बारे में आ रहा है, आगे ख़ानदान कैसे बनेगा उसके बारे में अहकामात आ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको देखिए कुरान पाक में सब जगह पे जहाँ पे भी आता है कि तुम्हारी आजमाइश होगी, किस पे होगी? माल पे होगी ना, और औलाद पे होगी, वो जो हम सारा पढ़ते रहे हैं। अब देखिए कि जब वरासत की बात आती है ना, तो सबसे पहले जब माल का बात आती है, जो भी वली बन जाता है, उसके बाद जो आप लोगों को सबको पता है कि वरासत की तकसीम पे कितनी नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। और अब यहाँ पे हम इस सूरत में ये सीखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखिए वरासत का कानून जब हम पढ़ेंगे ना, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर हम मेडिकल का कोई स्टूडेंट है, वो फिर उसमें स्पेशलाइज करता है, कोई हार्ट में करता है, कोई आइस में कर लेता है, कोई फीट में करता है, कोई किसी तरह से कर लेता है। तो बिल्कुल इसी तरह से कि कुरान के भी डिफरेंट एंगल हैं कि वो लोग जिन्होंने इसमें स्पेशलाइज किया हुआ है वरासत के, क्योंकि इसमें जमा तकसीम इतनी है कि उसको समझना थोड़ा कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज इस सूरत में हमें ये समझना है कि अल्लाह का तकवा क्या है, कि जब वरासत का हुक्म आता है, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगियों में ज़िंदगी और मौत का तो लगा ही है, किसी के घर में ज़िंदगी है और कभी मौत का भी वक्त आ जाता है, तो उस वक़्त क्या अहकामात हैं और क्या हमें करना है और अल्लाह का तकवा कैसे इख्तियार करना है। अब देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि तकवा कौन करता है, कैसे करता है, कौन मुत्तकी हैं, कि क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि जब हम कुरान भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले होता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, इसके अंदर हदायत अगर मिलेगी ना तो वो मुत्तकियों को मिलेगी। अब सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि फिर हम मुत्तकी कैसे बने कि हमें इस कुरान से हदायत मिल जाए। कई दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसी कुरान से बाज़ लोग फितने में आ जाते हैं। तो ऐसी आखिर क्या बात है कि हम इंसान कुरान पढ़ रहा है और वो फितने में आ जाए, या वो उसको नहीं उस तरह से समझ सकता? तो वो तकवा हमारे दिल के अंदर कैसे आएगा? आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम के एंड तक हमारे अंदर एटलीस्ट तकवे का ख्वाहिश जाग जाए कि या रब्बुल आलमीन हमारे अंदर उस लेवल का तकवा आ जाए जो औलिया का तकवा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तकवे का पहला लेवल है, इसके 3 लेवल हैं, आप ये समझ लीजिए। फर्स्ट लेवल ये है कि इंसान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो इबादत हैं उसमें वो अल्लाह का तकवा, तकवा क्या होता है? अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, एक लफ्ज़ में अगर ये कहो कि अल्लाह जो है वो हमें सारा वक्त देख रहा है, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, अल्लाह बसीर है, जैसे अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं, उस तरह से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का डर इंसान के अंदर हो कि अगर मैं कोई गलत काम करूँगा जिससे अल्लाह ने मना किया है तो उसकी सज़ा बहुत बड़ी होगी, आखिरत का डर इंसान के अंदर हो जाए। तो पहला लेवल तो ये है, क्योंकि हम कलमा गो हैं, कि पहला लेवल ये है कि इंसान इबादत में अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है। वो नमाज़ें भी पूरी पढ़ेगा, वो रोज़े भी पूरे रख लेगा, वो ज़कात भी दे देगा, उसमें भी डरेगा कि मेरी ज़कात की कम ना हो जाए, वो हज वगैरह में और उन चीज़ों में वो काफ़ी पक्का हो जाता है। लेकिन वो मामलात में डंडी मार जाता है। ऐसा नहीं है कि मामलात नहीं करता, लेकिन उसमें कमी कर देता है, उसको इतना उसको 100% उसके अंदर वो जज्बा नहीं होता कि मैं हर चीज़ से बचूं और मैं जन्नत में किसी तरह से चला जाऊं। बस उसको ये होता है कि ठीक है, मैं नेकी का काम कर रहा हूँ, बस इतना काम तो कर लिया ना, ज़रूरी नहीं कि मैं हर जगह तो नहीं कर सकता हूँ ना, इंसान के लिए ये नहीं है वो नहीं है, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए, इन तीनों दर्जों में आपने किसी के बारे में नहीं सोचना, आप सिर्फ अपनी ज़ात को वहाँ पे रख के देखिए कि मैं इसमें से कौन से लेवल पे आती हूँ या आता हूँ। अब देखिए, पहला लेवल वो है जो इबादत में पक्के होते हैं लेकिन मामलात में उनकी कमी हो जाती है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अल्लाह चाहेगा तो उनको माफ़ कर देगा और वो चाहेगा तो उनको सज़ा देगा, और आखिरकार वो अपनी सज़ा भुगत कर दोज़ख में वो दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे।
ربنا لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ ہم تو اتنی سی آگ ایک ہماری وہ کہتے ہیں نا ایک یہاں پہ بھی لگ جاتی ہے، تو اس کی بھی تکلیف 2 دن نہیں جاتی، کہاں دوزخ کی یاد اللہ نہ کرے۔ اچھا یہ وہ متقی ہیں جو پہلا درجہ ہے۔ اب سیکنڈ درجہ کس کا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیکنڈ درجے میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادات میں بھی پکے ہوتے ہیں اور جو معاملات میں بھی جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچتے ہیں، رائٹ؟ غور سے سنیے گا کہ کبیرہ گناہوں سے وہ ضرور اجتناب کرتے ہیں، جیسے شراب ہے، جوا ہے، فحاشی کرنا ہے، ایسی محفلیں جہاں پہ ڈانس اور پارٹی اور گانے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جانے سے اجتناب کرتے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں نا، تو وہ وہاں پہ نہیں جاتے ہیں، ایسی محفلوں میں نہیں جاتے اور خود سے بھی انوالو نہیں ہوتے ہیں، تو یہ وہ سیکنڈ درجہ آتا ہے۔ لیکن وہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا اس میں وہ تھوڑا سا لائٹ ہو جاتے ہیں، جیسے ان کو لگتا ہے کہ یہ اتنی بگ ڈیل نہیں ہے۔ تو اب ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورۃ النساء میں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہارے چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، دیکھیں یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کے بھی پاس نہیں جاتا، یہ معاملات میں آ جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر کبیرہ گناہ سے باز رہو گے تو صغیرہ میں چھوٹے ایسے ہی معاف کر دوں گا، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے موقع بنا دے گا کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کر جائے گا، اللہ ہی ان کے دلوں میں یہ تقویٰ ڈال دے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اتنا کام کیا کہ وہ اللہ کے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچے۔ اور دوسرا اس کی ڈیٹیل میں پڑھی تھی، ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ایک نماز دوسری نماز سے، ایک جمعہ دوسرے جمعے سے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں جو ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں نا، عبادات تو ان کی مکمل ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اور ابو مسعود فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے گویا کہ پہاڑ کی چوٹی کے نیچے کھائی میں بیٹھا ہوا ہے، اسے ہر وقت اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، اتنا وہ گناہوں سے ڈرتا ہے۔ اور اگر جو فاسق ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جو بھی گناہ اس کے زندگی میں آتے ہیں یا نافرمانیاں آتی ہیں تو وہ ایسے کرتا ہے جیسے ناک سے اس نے مکھی ہٹا دی ہے۔ تو یہ وہ سیکنڈ لیول ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب دیکھیے یہ تیسرا لیول ہے جو اللہ کے اولیاء کا لیول ہوتا ہے۔ دیکھیں اولیاء ہر انسان بن سکتا ہے، صرف ہماری اپنی محنت ہے، ہمارا اپنا اخلاص ہے۔ اور تیسرا لیول وہ ہے جو تقویٰ کا بلند ترین درجہ ہوتا ہے، جس میں انسان ان چیزوں سے بھی بچتا ہے جو اس کے نفس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، اور وہ اس ڈر سے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیں وہ جو مباح چیزیں ہیں، جو جائز چیزیں ہیں ان سے بھی بچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مباح چیزیں کیا ہیں، کہ فار ایگزامپل ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، اب اگر ہم نیوز سن رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ ہم نہیں سن سکتے، لیکن ہم بیٹھے نیوز میں اتنا گم ہو گئے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ تو جو اس تیسرے لیول کا بندہ ہوتا ہے نا، جو تقویٰ کی چوٹی پہ ہوتا ہے، وہ ایسی جگہوں پہ بھی نہیں بیٹھنے سے گھبرا جاتا ہے کہ کہیں اللہ کی یاد سے میں غافل نہ ہو جاؤں۔ ابھی کئی دفعہ آپ دیکھیے ہم ایسی پارٹیز میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، مباح ہیں، اس کا جائز ہے، لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کو منانے والے بندے ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پہ جا کے کہ 3 گھنٹے، اب پارٹی میں جانا ہے ڈیفینیٹلی پہلے گھر سے تیار ہوتے ہیں، پھر راستے کا سفر دیکھیے 1 گھنٹہ تو اس میں لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ پارٹی میں جاتے ہیں 2-3 گھنٹے ادھر، پھر 1 گھنٹہ واپس آتے ہیں، پھر تھکے بھی ہوتے ہیں، تو آلموسٹ یہ 4-5 گھنٹے کا ایک آپ سودا کر دیتے ہیں اپنے وقت کا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے اگر غافل وہ چیز کر دیتی ہے تو جو اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ اس وقت سے بھی ڈرتے، اس جگہوں پہ جانے سے بھی اپنی اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے نا، جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو ان کو تنگ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دشمنی لے لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اگینسٹ آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے اولیاء، یہ وہ اولیاء ہے جو اللہ کو منانے کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑتا پھر اپنے بندوں کو نا۔
अल्लाह अकबर। बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें ये लज्जत अता कर दे कि हमें इस लेवल का समझ आनी शुरू हो जाए कि अल्लाह सुब्हान ताला की याद से गाफिल ना हो। हमने सूरत जो हम पहले पढ़े थे सूरत आल इमरान, उसमें हमने अल्लाह की याद से गाफिल होने के बारे में कितना पढ़ा था। और आप देखिए कि ये वो लोग होते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हान ताला सूरत आल राफ में कहते हैं कि अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और अल्लाह का तकवा इख्तियार करते तो हम ज़रूर उन पर आसमानों और ज़मीनों में से बारिशें कर देते रहमतों की। अल्लाह अकबर। अल्लाह की रहमत देखिए, हम कई दफ़ा होता है ना कि हम किसी मुसीबत में ऐसे फंस जाते हैं, कभी दिल ही उदास हो जाता है। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि मैं आसमानों और ज़मीन के ख़जाने उन लोगों पे खोल देता अगर वो मेरा तकवा इख्तियार करते। अल्लाह से दुआ करें, इस प्रोग्राम में पूरा वक्त अल्लाह से ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा अंत खैरुन मिन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना। या रब्बुल आलमीन, हमें अपना तकवा इख्तियार करने की तौफ़ीक अता कर। हमें सबसे पहले तो देखिए समझ आए कि तकवा है क्या, क्योंकि पूरी सूरत में जब इतनी दफ़ा हम ये पढ़ते हैं अल्लाह का तकवा, अल्लाह का तकवा, आखिर वो तकवा क्या है, हमें उसकी रीच तक पहुंचना कैसे है। अल्लाह सुब्हान ताला ने देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी तकवा थी। और अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसे कामों से परहेज़ करें जो अल्लाह के अहकामात से दूर हमें कर दें, जो अल्लाह की याद से हमें गाफिल कर दें। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं ना कि जिससे वो फिर मोहब्बत करते हैं, वो मुत्तकी लोग जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह सुब्हान ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुला के कहते हैं, जिब्राईल मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। अल्लाह अकबर। अल्लाह मोहब्बत करता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान के फ़रिश्तों को कहते हैं कि मेरा रब इस बंदे से मोहब्बत करता है। वो आसमान के फ़रिश्तों की गूंज ज़मीन के फ़रिश्तों को सुनाई देती है और वो उसके इर्द गिर्द जो इंसान के लोग होते हैं ना, वो उनको इल्का कर देते हैं कि इस बंदे से मोहब्बत करो क्योंकि रब इससे मोहब्बत करता है। आप देखें कई दफ़ा ऐसे नहीं लगता कि कभी कोई आप देखते हैं, आप कहते हैं कि मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, ये कैसे मुझसे इतनी मोहब्बत कर रहा है, ये कैसे मुझसे इतनी प्यार से बात कर रहा है। एक्चुअली अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। हम इस मोहब्बत को हासिल करने के लिए कैसी कैसी चीज़ें करते हैं, नेम ब्रांड चीज़ें पहनते हैं, महंगे महंगे शूज़ पहनेंगे, महंगे पर्स लेंगे, महंगे जोड़े पहनेंगे कि लोगों में एक्सेप्टेंस हो जाए, लोग समझे वाओ इसने ये किया था। आप अल्लाह का तकवा ले लें, अल्लाह वो वाओ लोगों की आँखों से, उनकी ज़ुबान से, उनके रवैयों से कर देगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह से बस दुआ करते हैं हम सब मिलके कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा। आमीन सुम्मा आमीन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हान ताला हमें क्या फरमाते हैं।